10 साल से कम सजा नहीं होगा। ठीक है ना, सिंपल सा समझिए, 10 साल। जो पार्लियामेंट है अगर या फिर हमारे जो कानून बनाते हैं जो, ठीक है, तो उनको या तो कानून बनाने चाहिए या फिर लिख के दे देना चाहिए कि वो जाके डायरेक्टली सुसाइड कर ले, क्योंकि उनके लिए हम लॉ नहीं बना सकते हैं। और नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जोश वाला। देखिए, पुनीत खुराना के सुसाइड के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में हमारे बीच बातचीत करने के लिए हाई कोर्ट के वकील है, क्या कुछ कहेंगे इस तरह के घटनाओं को लेकर? जी, ऐसे घटना बहुत ज्यादा दिन पर दिन हम लोग देखते आ रहे हैं, जो कि बहुत गलत हो रहा है पुरुषों के साथ, क्योंकि उनके लिए कानून ही नहीं है। हमारे पास लगभग 2 से 3 करोड़ ऐसे केस है हमारे पास, लेकिन हम उनके लिए न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कानून ही नहीं है। अगर हमारे पास कानून होगा तो हम उनके लिए लड़ पाएंगे। हमारे पास कानून ही नहीं है तो हम अच्छे से उनको कैसे उनके लिए खड़े नहीं हो पाएंगे। तो प्रॉब्लम यही है कि पार्लियामेंट को कानून बनाने चाहिए ताकि हम उनके सपोर्ट में खड़े हो पाए। अच्छा, लोग शादी विवाह करते हैं, 7 जन्म का रिश्ता बोला जाता है। इसमें आप देखिए कि एक पति पत्नी के साथ ऐसे घटना, यानी पति को सुसाइड करने पर मजबूर किया जाएगा, तो आगे लोग कैसे भरोसा करेंगे? तभी तो इतने लोग कह रहे हैं ना कि शादी ही नहीं करनी। अगर ऐसे लोग मानसिकता लोग बनाएंगे, ऐसे इतना कुछ बुरा होगा, उनके लिए लॉ नहीं होगा, तो लड़कियां इस कानून का फायदा उठा लेंगी, और उठा ही नहीं है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कभी पुनीत खुराना, कभी अलग अलग केसेज आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो अगर हमारे यहाँ लॉ ही नहीं होंगे तो धीरे धीरे ऐसे तो केसेस बढ़ते जाएंगे। आप देख ही रहे हैं कितने केसेस बढ़ रहे हैं, कभी पॉक्सो के, कभी सुसाइड के, कभी अलग अलग। क्योंकि जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे लड़कियां जिनके सपोर्ट के लिए ऐसे लॉ बनाए गए हैं, वो इस चीज का फायदा नहीं उठा पा रही है। लेकिन जो गलत लोग हैं वो इस चीज को बिजनेस बना लिए हैं। वो शादी के नाम पे वो बिजनेस कर रहे हैं। देख रहे हैं कोई अमीर लड़का है, उनसे शादी कर रहे हैं, शादी करके कुछ दिनों के बाद वो लड़ाई करके और चाह रहे हैं कि उनके प्रॉपर्टी में हिस्सा ले ले। तो ये तो गलत बात है ना। तो ये तो गलत तरीके से फायदा उठाया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। जिसके लिए पहले तो महिलाओं के लिए, अगर लड़कों के लिए मेन सेंट्रिक लॉ बनेंगे तो लड़कियों के मन में भी भय होगा, जो कि लड़कों के मन में अभी होता है, जो गलत नहीं करते हैं। तो अगर उनके मन में भय ही नहीं है, जिस वजह से ऐसे ये सब चीजें बढ़ रही हैं, अगर उनके मन में भय होगा तो ये सब चीजें कम होंगी। तो पहले हमारे यहाँ लॉ बनने चाहिए। अगर लॉ बनेंगे, हमारे यहाँ सुधार होगा, तो ये सब चीज सही हो जाएगी। आप क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, पहले अतुल सुभाष, अब पुनीत खुराना, ऐसे हजारों घटना, बहुत सारे घटना हम लोग को पता भी नहीं चल पाता है। ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जो माइंड सेट है सोसाइटी का, जो इस देश का लॉ है, कि पुरुषों के लिए कुछ तो है ही नहीं। कोई भी आकर एलिगेशन लगा देगा, पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसके बाद जेल में चले जाते हैं। आप समझिए कि एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 100 में 90% जो केसेस होते हैं महिलाओं के द्वारा जो किया जाता है वो फॉल्स हो जाता है, वो अदालत में टिक नहीं पाता है। तो फिर तो एक सवाल बनता है ना कि फिर पुरुषों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। वो सिस्टम कब होगा? जब हमारे पास लॉ, कोडिफाइड लॉ होगा। लॉ बनाना पार्लियामेंट लेजिस्लेचर का काम है। तो सरकार को गंभीर होकर सोचना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर सो मोटो लेना चाहिए था, एक डायरेक्शन गवर्नमेंट को देना चाहिए था कि आखिर लोग कब तक इस तरह के मरेंगे। कभी अतुल सुभाष, कभी पुनीत खुराना, ऐसे रोज मामले होते हैं, लाखों मामले होते हैं। ये बाय इंसिडेंट है कि ये मीडिया में चल आता है, वीडियो बना लेते हैं। तो आजकल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग जान रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के साथ गलत होता है। महिलाओं के साथ गलत होता है, उससे ज्यादा कहीं पुरुष के साथ गलत होता है। ठीक है ना, कि पुरुष को समझने वाला कोई नहीं है। तमाम तरह के देशों में, आप अमेरिका में देख लीजिए ना, अमेरिका में लॉ है, वेल्स में लॉ है, स्वीडन में लॉ है, ठीक है ना, और भी तमाम तरह के नॉर्मेडिक जो कंट्री हैं वहां भी लॉ है। अगर कोई किसी पुरुष के साथ रेप होता है तो वहां महिलाओं को सजा होती है। यहाँ अगर किसी पुरुष के साथ रेप हो तो बताइए, आप ही कहिएगा कि पागल हो गया लड़का। भाई आप ही ना लोग मीडिया ट्रायल करते हैं ना। बताइए ना, किसी मेल पे अगर कोई लड़की सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस करती है तो फिर आप ही लोग हल्ला करने लगते हैं कि बहुत गलत हो गया, बहुत महिला सुरक्षित नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आज कोई महिलाओं पे बोलने वाले हैं क्या? पुरुषों के लिए बोलने वाले हैं क्या? तो मुझे लगता है कि ये भी लॉ होना चाहिए। पुरुषों को भी फीलिंग होती है, वो भी ह्यूमंस बीइंग है। तो आप इक्वल की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, राइट की बात करते हैं, तो फिर ये पुरुषों के साथ क्यों नहीं? एक तरफ कहते हैं महिला पुरुष बराबर है, लेकिन आप उसको रोनते जाइएगा, हैं? वहां पे महिला पुरुष बराबर नहीं होता है, आप रोन लीजिए। आप शादी तो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना कि जितनी मन जितनी शादी कर लीजिए, फिर पैसा का डिमांड कीजिए। आजकल तो खाने कमाने का, ये ऐश करने का, ये एक तो ट्रेंड, एक चलन चल गया है। ठीक है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 20 लाख, 50 लाख, 80,000।
तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर गंभीर होना चाहिए, अदालत को गंभीर होना चाहिए और लोगों का जो माइंड सेट है उसको बिल्कुल चेंज होना चाहिए। ठीक है अतुल ना? सुभाष और पुनीत खुराना मामले में जो आरोपी है उनको क्या सजा होना चाहिए अब बताइए। सिंपल सा सजा समझ लीजिए कि अगर पुलिस फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी, स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोड्यूस करने का काम करेगी अदालत में, तो 10 साल से कम सजा नहीं होगा। ठीक है ना, सिंपल सा समझिए, 10 साल। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए लगातार इस तरह घटना बढ़ रहे हैं, बहुत सारे घटना हम लोग को पता नहीं चल पाते, ये सब घटना जो वायरल हुआ नेशनल मीडिया पर आया, तो आज हम लोग जान रहे इस पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में कैसे न्याय मिलेगा उन पति को जो इस तरह की घटना से, इस तरह की मामला से प्रताड़ित है? देखिए, न्याय देने का काम तो कानून का है। हमारे कानून में जो नया वाला कानून आया है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें जो सेक्शन 108 है, उसमें जो अगर कोई भी प्रवोक करता है, किसी भी व्यक्ति को प्रवोक करके अगर उसको सुसाइड के लिए प्रेरित कर देता है, अगर सुसाइड कर लेता है कोई भी, तो उसको 10 साल की सजा है। देख सकते हैं हमारे बीच हाई कोर्ट के वकील हैं, इन लोगों का मांग है कि नया कानून बने, पुरुषों के लिए कानून बने, पुरुष पे जो अत्याचार हो रहा है वो रुके, जो भी आरोपी है उसको सजा हो। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए लगातार घटना बढ़ रहा है, आप एक महिला है, एक महिला के तौर पर किस तरह की घटना को देखते हैं? लगातार घटना बढ़ रहा है। जी, घटना तभी रुक सकता है जब कानून बनेंगे। जब कानून बन जाएंगे तो धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि ये घटना कम हो रही है, क्योंकि ये घटना तब इसलिए बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि औरतों के मन में डर नहीं है। उनके मन में बस वो बिजनेस, अब आजकल तो शादी भी बिजनेस बन गई है, जिसकी वजह से आप ये सब देख रहे हैं। क्योंकि अगर उनको पति चाहिए होता, उनका पति का प्यार चाहिए होता, तो पैसों की वजह से वो ऐसे पुरुषों को इतना मेंटल हरासमेंट या प्रोवोक नहीं करती ताकि वो सुसाइड ही कर ले। तो आप देख रहे हैं, क्योंकि कानून नहीं है, उनके मन में डर नहीं है, हर जो कानून है वो लड़कियों के फेवर में है, जिसकी वजह से ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं। कानून बन जाएंगे तो भय होगा, दोनों के मन में इक्वालिटी होनी चाहिए। तो कानून अगर बनेंगे, मेल सेंट्रिक लॉ बनेंगे, मेल के लॉ बनेंगे, तो ये सब धीरे धीरे कम होती जाएंगी। और ये हमारे लिए सही है कि जो पार्लियामेंट है, अगर या फिर हमारे जो कानून बनाते हैं जो, ठीक है, तो उनको या तो कानून बनाने चाहिए या फिर लिख के दे देना चाहिए कि वो जाके डायरेक्टली सुसाइड कर ले, क्योंकि उनके लिए हम लॉ नहीं बना सकते हैं। तो अगर नहीं तो या तो लॉ बनाए, अगर लॉ नहीं बनाएंगे तो धीरे धीरे ये सब चीजें बढ़ती जाएंगी और लड़कियां इस चीज का फायदा उठाते जाएंगी। मैं भी एक लड़की हूँ, लेकिन मैं गलत के सपोर्ट में नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे दे रही हूँ एज ए एडवोकेट, यहाँ पे ये बयान नहीं दे रही आपको। मैं एज ए पर्सनल जो मैं फील करती हूँ वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। शोषित होते जा रहे हैं, उनके साथ गलत होते जा रहा है, तभी लोगों के मन में आ रहा है कि शादी ही ना की जाए। तो शादी ही नहीं करेंगे तो ये तो गलत बात है ना, हमारा ये सिस्टम कैसे चलेगा? तो पहले कानून आएगा तो गलत तरीके से जो ये मिसयूज कर रही हैं लड़कियां, वो इस चीज पे ध्यान देंगी और उनके मन में जब डर होगा तो फिर हमारा सिस्टम सही से चलेगा। तो देख सकते हैं इन लोगों का कहना है कि जो भी आरोपी है उनको सजा होगा और कड़ी से कड़ी सजा होगा। ऐसे में इस मामला को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।